मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई, 600 में, 650 में, 500 में? हर्षवर्धन की मृत्यु साथियों 647 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? 712 में किया, 734 में किया, 721 में किया या फिर 647 में किया? तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार 734 ईस्वी में किया था। कब? 734 में किया। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राज प्रशस्ति के अनुसार, किसके? राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त किया था। किसको? मानमोरी को परास्त किया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया। और राजधानी किसको बनाई? नागदा को राजधानी बनाई। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को, बाजरा को, या फिर चावल को, या गेहूं को? तो अनाजों की रानी साथियों किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहा जाता है? क्यों सुना है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसबगोल, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन कपास और डी ऑप्शन सरसों। तो साथियों किसे कहा जाता है? कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान कहाँ है? क्या? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान कहाँ है? ए ऑप्शन है हमारा अजमेर, बी है भरतपुर, सी है सीकर और डी है चूरू। तो बीज मसाला अनुसंधान साथियों अजमेर के अंदर है। कहाँ? अजमेर में। कहाँ पर? तबीजी नामक स्थान, तबीजी अजमेर। ओके, बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित है? 20% है, 30% है, 40% है या फिर 60% है? तो साथियों बी ऑप्शन में क्या है? 30% है, वो हमारा सही होगा। कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? 30% सिंचित भाग है। बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? किस जिले में है? ए ऑप्शन है हमारा कोटा, बी है झालावाड़, सी है बूंदी, डी है धौलपुर। कहाँ है? धौलपुर के अंदर क्या है? सर्वाधिक भीड़ भाग है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, इंडो इजराइल, क्या? इंडो इजराइल सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत में संतरा उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र कहाँ शुरू किए गए? यानी संतरा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर इजराइल सहयोग से केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? नागपुर महाराष्ट्र में, नांता कोटा के अंदर, उसावली हरियाणा में या फिर सभी? इन सभी जगहों में क्या किया गया? डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्या किया गया है? इंडो इजराइल सहयोग के कार्यक्रम के तहत संतरा उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र लगाए गए हैं। अगला प्रश्न, अफीम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या फिर पंजाब है? तो अफीम उत्पादन में साथियों सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्या है? मध्य प्रदेश है। वो मध्य प्रदेश क्या है? अफीम उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कादरी शोध संस्थान कहाँ है? कादरी शोध संस्थान कहाँ है? कादरी शोध संस्थान कहाँ है साथियों? उदयपुर में, सीकर में, जयपुर में, जोधपुर में? तो कादरी है साथियों जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर, जिसको कब? 1959 के अंदर, 1959 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में है, जेतसर गंगानगर में है, तबीजी अजमेर में है या फिर सूरतगढ़ गंगानगर में? तो एशिया का सबसे बड़ा कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिल रहे अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जय राजस्थान।